गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर और 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करके ही अपना मोक्ष मानता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 है। ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन, योगी मन भगत है, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे यानी अन्य लोग शब्द आदि समस्त विषयों को अग्नि रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ और अन्य योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष अपरे यानी अन्य कोई और द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब 29 में और 30 में कहा है कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही दूसरे योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी नियमित आहार यानी अल्पाहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं, यज्ञविद। ये क्या, इसका अर्थ ये है 31 तक का 25 से 30 में कि कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई अपने श्वास उश्वास को केवल देखता है, श्वास बाहर जाता उस पर ध्यान रखो, अंदर आता उस पर ध्यान रखो, बस इसी को अपना अनुष्ठान करता है। इसी तरह कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, इसी को मोक्ष और कल्याणकारक मानते हैं। इसी प्रकार कोई द्रव्य यज्ञ करता है, भंडारे करता है, कहीं गौशाला बना देता है, कि तो धर्मशाला बनवा देता है। कहते हैं कुछ इसी को अपना अंतिम जो है ना भक्ति मानते हैं, कुछ अल्पाहार करते हैं, बहुत ही कम भोजन करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और ये सभी जो साधना कर रहे हैं ये सभी पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। इसका भाव ये है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक का ये सारांश है कि साधना सभी जो भी जैसी साधना कर रहे हैं वो उनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं, पाप नाशक जानते हैं।